वहीं बात करते हैं अगर दूसरे प्लेयर की, जो कि काफी बड़ा और कहीं ना कहीं काफी सारे फैंस यार उनके लिए बैलन डोर की मांग कर रहे हैं। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's दिव्यांश। Welcome back to another episode। इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से। और पहली अपडेट है यार पोस्ट यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी। अब यार हमें पता है कि यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 की स्कोर लाइन से बीट कर दिया है। और इसी के बाद ये चेल्सी का बोर्ड है वो कहीं ना कहीं अपने की प्लेयर्स और बिग सुपरस्टार्स को नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिन्यू कर रहा है। और इसमें सबसे पहले तो दो नाम आते हैं, वो आते हैं थॉमस टूचल और थियागो सिल्वा का। सबसे पहले अगर बात करें थॉमस टूचल की, तो यार थॉमस टूचल के रिगार्डिंग दो ओपिनियन है। पहला ओपिनियन ये है कि आने वाले दिनों में चेल्सी इनको एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी, जो कि उन्हें मल्टी ईयर्स के लिए यानी कि कुल मिला के लॉन्ग टर्म के लिए चेल्सी के साथ बांध के रखेगी। वही दूसरा जो ओपिनियन है वो ये है कि जब थॉमस टूचल ने चेल्सी के लिए साइन किया था तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज था कि अगर थॉमस टूचल चेल्सी को चैंपियंस लीग जितवा देते हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली 2023 से 24 तक रिन्यू हो जाएगा। वहीं बात करें अगर थियागो सिल्वा की, तो यार थियागो सिल्वा के रिगार्डिंग ये है कि जब उन्होंने चेल्सी के लिए साइन किया था तो वो सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उनका कॉन्ट्रैक्ट इस समर खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी इस सीजन परफॉर्मेंस देख के और जो उन्होंने इतना बड़ा पार्ट प्ले किया है इस कैंपेन में चेल्सी के लिए, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए चेल्सी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। वहीं बात करते हैं अगर दूसरे प्लेयर की, जो कि काफी बड़ा और कहीं ना कहीं काफी सारे फैंस यार उनके लिए बैलन डोर की मांग कर रहे हैं। अब एनगोलो कांते के रिगार्डिंग जो स्टैंड है चेल्सी का वो ये है कि वो उनको एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले हैं, जिनमें उनकी वेजेस सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। लेकिन उसके लिए वो अच्छा खासा टाइम लेने वाले हैं, यानी कि इतनी कोई रश में नहीं है। वो आने वाले हफ्ता भी लग सकता है और 1 या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने में। क्योंकि अगर सही बात बताऊं तो यार ऐसा चेल्सी को इतना कोई खतरा है नहीं, क्योंकि अभी की बात करें या फिर आने वाले 1-2 सीजन की बात करें, एनगोलो कांते चेल्सी को छोड़ के जाने वाले नहीं है। ऐसा कोई मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है चेल्सी को छोड़ने में। वो इस वक्त चेल्सी में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और चेल्सी का जो बोर्ड है और जो प्लेयर्स हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एनगोलो कांते को। बट इसके रिगार्डिंग यार ये भी है कि काफ़ी सारे फैंस अब उनकी थ्रू आउट द सीजन परफॉर्मेंस देखते हुए, स्पेशली चैंपियंस लीग के फाइनल में और नॉकआउट स्टेज में उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बैलन डोर की मांग कर रहे हैं। अब इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है कि क्या एनगोलो कांते को एक्चुअली में बैलन डोर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं, अब जब बात कर ही रहे हैं चेल्सी की और चैंपियंस लीग की, तो यार अब ऑफिशियली जब सीजन खत्म हो चुका है तो हमें पता चल चुका है कि यूरोपा लीग विलारियल एफसी ने जीता है और चैंपियंस लीग चेल्सी ने जीता है। तो इसी के साथ अब यार फाइनल हो गया कि जो सुपर कप होता है चैंपियंस लीग विनर और यूरोपा लीग विनर के बीच, वो होगा 11 अगस्त को बिटवीन चेल्सी एंड विलारियल एफसी। और इसी के साथ आने वाले सीजन में चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ही पार्टिसिपेट करेगी। तो हाँ, ये चेल्सी के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी खबर है कि वो नेक्स्ट सीजन काफ़ी सारी ट्रॉफीज़ के लिए फाइट कर सकते हैं और होपफुली वो उनमें से 1 या 2 या उससे भी ज़्यादा ट्रॉफीज जीत पाएँ। वहीं बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है सीरिया के फॉर्मर चैंपियंस जुवेंटस से। तो यार जब से जुवेंटस ने आंद्रे पिर्लो को सैक किया और जो मेसी मिलानो को उन्होंने वापस रिहायर किया है, कहीं ना कहीं जुवेंटस की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब वो एक्शन में आ चुके हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो उनका पहला मूव है वो है कि एल्वारो मोराटा का जो लोन स्पेल है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड करना। यानी कि अब हमें पता है कि यार जो एल्वारो मोराटा है वो एथलेटिको मैड्रिड से अपना लोन स्पेल कर रहे थे जुवेंटस में, और जो कि इस सीजन के साथ खत्म हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैसिमिलियानो एलिग्री के जो जुवेंटस का 2.0 प्रोजेक्ट है उसमें एल्वारो मोराटा का कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा रोल मैसिमिलियानो एलिग्री देखते हैं। और इसी के चलते जुवेंटस ने 1 साल का जो लोन स्पेल है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। और इसी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका, एल्वारो मोराटा का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये क्लॉज था कि अगर जुवेंटस को 1 साल और एक्सटेंड करना है इनका जो लोन है, तो उसको एथलेटिको मैड्रिड को 10 मिलियन यूरोस पे करने पड़ेंगे। अब यार जो एल्वारो मोराटा का लोन कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये क्लॉज था कि अगर जुवेंटस को मोराटा का जो लोन स्पेल है उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड करना है तो उनको एथलेटिको मैड्रिड को 10 मिलियन यूरोस देने पड़ेंगे। तो हाँ, हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जुवेंटस एथलेटिको मैड्रिड को 10 मिलियन पे करके जो मोराटा का लोन स्पेल है कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड कर सकती है। अब इसके रिगार्डिंग यार आपको क्या ओपिनियन है कि जो एल्वारो मोराटा का जो सीजन है जुवेंटस में वो सक्सेसफुल है कि या फेलियर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, और ये एक शॉर्ट अपडेट है फ्रॉम PSG सुपरस्टार मॉइस कीन।
अब यार इटालियन नेशनल टीम फॉर द यूरोपियन चैंपियनशिप का जो स्क्वाड है, जो फाइनल लिस्ट है, वो हमारे सामने आ चुकी है और सरप्राइजिंगली टू मैनी इसमें मॉइस कीन को एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी कि मॉइस कीन यूरोपियन चैंपियनशिप्स में इटली की तरफ से नहीं खेलेंगे। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट, जो मॉइस कीन के रिगार्डिंग जो पीएसजी का स्टैंड है, जैसे आपको पता है कि पीएसजी में इस वक्त वो अपना लोन स्पेल पूरा कर रहे हैं एवर्टन एफसी से, तो इसी के रिगार्डिंग उनका जो पीएसजी का स्टैंड है मॉइस कीन को, वो बिल्कुल क्लियर है। वो उनको परमानेंटली साइन करना चाहते हैं, उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने और कहीं ना कहीं उनमें अपना फ्यूचर देखते हैं। वो मानते हैं कि मॉइस कीन आने वाले फ्यूचर में पीएसजी को अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक बड़ा बिग मनी प्लेयर बन सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो एवर्टन का स्टैंड है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ओपन है कि वो बिल्कुल ओपन है मॉइस कीन को सेल करने के लिए, और जो प्राइस टैग उन्होंने सेट किया है वो अराउंड 30 मिलियन यूरोज है। तो हमारे वाले देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि ये दोनों पार्टीज नेगोशिएट कर सकती हैं और शायद से फाइनल एग्रीमेंट हो सकता है। इसके रिगार्डिंग जो मॉइस कीन का स्टैंड है वो क्लियर है कि वो पीएसजी में ही रहना चाहते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है यूरोपा लीग के रनर्स अप और प्रीमियर लीग के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो अभी यार रिसेंटली लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव कर लिया है, और कहीं ना कहीं जहाँ पे हम देख रहे थे कि वो मैनचेस्टर सिटी के साथ हेड टू हेड एक रेस चल रही थी उनकी हैरी केन को साइन करने के लिए, कहीं ना कहीं अब उन्होंने हैरी केन की को साइन करने की रेस से अपने आप को पीछे हटा लिया है, और शायद से रिपोर्ट के हिसाब से अब उनकी जो प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं जेडन सैंचो है और एक और सुपरस्टार है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब जेडन सैंचो को वो साइन करना एक प्रायोरिटी समझते हैं, और इसी के साथ वो इस साल उनको साइन करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर वो अर्लिंग ब्रॉट हालांड को साइन करना चाहते हैं। आपको पता है कि अर्लिंग ब्रॉट हालांड का यार जो कॉन्ट्रैक्ट है डॉर्टमुंड के साथ, उसमें रिलीज क्लॉज है कि अगर 2022 में जो उनका प्राइस टैग होगा वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा, यानी कि अभी अगर वो 150 मिलियन यूरोज है तो कहीं ना कहीं उस टाइम वो सिर्फ 70 मिलियन हो जाएगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड नेक्स्ट ईयर तक वेट करना चाहती है अर्लिंग ब्रॉट हालांड का जो प्राइस टैग है उसके नीचे आने का। अब यार जे ऑन पेपर जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जेडन सैंचो के रिगार्डिंग जो डॉर्टमुंड का स्टैंड है वो सिंपल है, वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन प्राइस टैग सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और जो उन्होंने प्राइस टैग सेट किया है वो अराउंड 80 to 90 मिलियन यूरोज तक के बीच में होना चाहिए। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अभी तक कोई ऐसा फॉर्मल ऑफर नहीं डाला है जेडन सैंचो के लिए। आने वाले दिन में वो एक ट्रांसफर बिड डाल सकते हैं, उसी के बाद पता चलेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली में 80-90 मिलियन यूरोज जो 80-90 मिलियन की रेंज दी है डॉर्टमुंड ने उसके बीच में डालती है या फिर उससे कम डालती है। वहीं बात करें अगर अर्लिंग ब्रॉट हालांड की, तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड जितना आसान सोच रही है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो डॉर्टमुंड के पीछे ऑलरेडी चेल्सी, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड ऑलरेडी हंट कर रही हैं इसी सीजन साइन करने के लिए, जब उनका जो प्राइस टैग है वो 150 मिलियन यूरोज है। तो आप सोचो जब नेक्स्ट ईयर उनका जो प्राइस टैग है, अगर वो इस सीजन डॉर्टमुंड में रहते हैं, और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे होने वाला है कि वो डॉर्टमुंड में एक सीजन और रहेंगे, तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट सीजन जब उनका प्राइस टैग एक्चुअली में बहुत कम हो जाएगा, यानी कि आधा ही हो जाएगा, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के कितने चांसेस बनते हैं उनको साइन करने के लिए। अब वो देखना पड़ेगा कि यार नेक्स्ट सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको कितना अट्रैक्ट कर पाती है अपनी तरफ, ये देखने वाली बात है। लेकिन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है कोपा अमेरिका से। अब यार आपको मैंने पिछले 3 या 4 वीडियो पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कोपा अमेरिका से रिलेटेड कि अर्जेंटीना में जो कोरोना वायरस के केसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग जो डाउट्स है कोपा अमेरिका को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। बट अब फाइनली कॉन्मेबॉल जो कि गवर्निंग बॉडी है जो कोपा अमेरिका ऑर्गेनाइज कर रही है, उन्होंने अपना ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दिया है, और ये उन्होंने अनाउंस किया है कि अब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका को होस्ट नहीं कर रहे हैं, और ना ही कोपा अमेरिका पोस्टपोन हो रहा है, ना ही कैंसिल हो रहा है, बट अब अर्जेंटीना कोपा अमेरिका को होस्ट नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो आने वाले दिनों में एक नई कंट्री या फिर 2-3 कंट्री उसका जो ग्रुप है उसको फाइनलाइज करेंगे जो कोपा अमेरिका को होस्ट करने वाले हैं। उन्होंने बताया उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि काफ़ी सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी बिड कर दिया है और ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर दिया है। तो हम आने वाले दिन में देख सकते हैं कि जो कोपा अमेरिका है वो अब अर्जेंटीना से शिफ्ट हो जाएगा दूसरी कंट्री में। यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट थोड़ी लंबी है, और ये अपडेट है रिगार्डिंग रियल मैड्रिड की मैनेजरियल पोस्ट। तो यार जिनेदिन जिदान ने तो रिजाइन कर दिया है, बट अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा। अब यार अभी से पहले जिनेदिन जिदान के रिजाइन करने से पहले जो बुकीज थे और जो बैटिंग ऑड्स थी वो कहीं ना कहीं मैसिमिलियानो एलेग्री को फेवरेट मानते थे, बट हमने देखा सरप्राइजिंगली जुवेंटस ने मैसिमिलियानो एलेग्री को ही रिसाइन कर लिया। तो फाइनली जो रिपोर्ट्स बता रही है और जो ट्रस्टेड रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि जो रियल मैड्रिड की शॉर्टलिस्ट है मैनेजर्स को लेके, उसमें कहीं ना कहीं 3 मैनेजर्स हैं, और वो हैं राउ गोंजालेस जो रियल मैड्रिड के लेजेंड है और रियल मैड्रिड बी टीम के कोच हैं, उसके बाद आते हैं मॉरिशियो पोचेटिनो, और उसके बाद आते हैं हमारे एंटोनियो कॉन्टे। अब यार अगर आपको बताऊं तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस हैं, इसमें पहले लिस्ट में जोचिम लोव हुआ करते थे, जर्मन नेशनल टीम के प्रेजेंट कोच हैं, बट उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में और इंटरव्यू में
इसको साफ कर दिया कि वो एटलीस्ट इस समर किसी भी क्लब को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हाँ, उनको रूल आउट कर दिया गया। वही बात करते हैं अब इन 3 मैनेजर्स की, तो इन 3 मैनेजर्स में रियल मैड्रिड के बोर्ड रूम में जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इन 3 में मॉरिशियो पोचेटिनो इस वक्त रियल मैड्रिड की नंबर 1 प्रायोरिटी है। बट इसके रिगार्डिंग भी यार एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि क्योंकि अभी पोचेटिनो पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और फ्लोरेंटिनो पेरेस का ये मानना है कि वो चाहते हैं कि मॉरिशियो पोचेटिनो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करे, बट कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड उनको हायर करने के लिए फर्स्ट मूव नहीं करेगी। और उसके पीछे का रीजन यार ये बताया जा रहा है कि जो फ्लोरेंटिनो पेरेस का और पीएसजी का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फ्लोरेंटिनो पेरेस का ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके किसी ऐसे चुल की वजह से या फिर बिल्कुल भी ऐसे मॉरिशियो पोचेटिनो के जो नेगोशिएशन है उसकी वजह से जो उनका और पीएसजी का जो रिलेशन है वो कहीं खराब हो जाए, और उसका इफेक्ट फाइनली जाके पड़ेगा एम्बापे और रियल मैड्रिड की नेगोशिएशंस पे। तो कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि इस वक्त रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि इस वक्त उन्हें मैनेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, बट अभी भी उनके लिए जो टॉप प्रायोरिटी है वो यही है कि वो कैसे ना कैसे करके केलियन एम्बापे को रियल मैड्रिड में ला सकें, और इसके लिए चाहे उन्हें मॉरिशियो पोचेटिनो के वर्ल्ड क्लास मैनेजर को भी सेक्रीफाइस करना पड़े। वही दूसरा जो ऑब्स्टेकल इसमें आता है वो आता है टॉटनहम हॉटस्पर। अब यार आपको पता है कि जो टॉटनहम हॉटस्पर में इतना बखेड़ा खड़ा हो रखा है, इतना कचरा हो रखा है सब, कहीं ना कहीं डैनियल लेवी जो टॉटनहम हॉटस्पर के चेयरमैन है वो मानते हैं कि इन सब का कहीं ना कहीं एक चाबी और एक सॉल्यूशन है टॉटनहम के पिछले मैनेजर मॉरिशियो पोचेटिनो। और क्योंकि उनका कोई ऐसा सीन नहीं है कि उनको एम्बापे साइन करना है या फिर उनका कोई रिलेशन वो एक्स्ट्रा कुछ अच्छा बना के उनके पीएसजी के गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, इसलिए वो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में एक फॉर्मल नेगोशिएशन या फिर एक फॉर्मल इंक्वायरी भी कर सकते हैं मॉरिशियो पोचेटिनो के रिगार्डिंग। अब इस पूरी सिचुएशन में एंटोनियो कॉन्टे कहाँ गए वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यार जैसे ही एंटोनियो कॉन्टे ने इंटरनेशनल से रिजाइन कर दिया तभी बुकीज ने बैटिंग और यानी कि काफी ट्रस्टेड सोर्स ने कह दिया था कि एंटोनियो कॉन्टे अब नेक्स्ट मैनेजर होने वाले रियल मैड्रिड के। और हमें एक खबर भी आई थी और मैंने आपको पिछले डेली न्यूज की वीडियो में अपडेट भी करा था कि जो एंटोनियो कॉन्टे के एजेंट है वो इस वक्त डायरेक्टली नेगोशिएट कर रहे हैं रियल मैड्रिड से। बट अगर आपको मैं लेटेस्ट अपडेट की बात बताऊं या फिर इस वक्त करंट सिनेरियो की बात बताऊं तो इस वक्त रियल मैड्रिड एंटोनियो कॉन्टे को प्रायोरिटी नहीं मानती, और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो रियल मैड्रिड का बोर्ड रूम है वो कहीं ना कहीं इस मानते हैं कि एंटोनियो कॉन्टे का जो फिगर है और जो पर्सनैलिटी है वो काफी ज्यादा स्टबन और एग्रेसिव है, और जो उनका काम करने का तरीका है वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को मैच नहीं करता। अब आपको पता है कि यार रियल मैड्रिड में मतलब रियल मैड्रिड में ऐसा नहीं कहूँगा कि मैनेजर्स की नहीं चलती, बट मैनेजर्स एक्चुअली में अपनी अथॉरिटी इंपोज नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं एंटोनियो कॉन्टे का काम ऐसा ही है, वो अपनी अथॉरिटी थोड़ा थोड़ा इंपोज करना चाहते हैं। वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है, तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड मानती है कि वो एंटोनियो कॉन्टे के साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन अभी भी उनको साइन करना बिल्कुल भी रूल आउट नहीं हुआ है। ये डिपेंड करता है कि राउ गोंजालेस अगर एक्चुअली में एक वाइटल ऑप्शन नहीं हुए, एक अच्छे ऑप्शन नहीं हुए और मॉरिशियो पोचेटिनो से हाथ धोना पड़ा, तो कहीं ना कहीं एंटोनियो कॉन्टे के साथ इमरजेंसी सिचुएशन में और अर्जेंसी में कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड उनको साइन कर सकती है। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या अपडेट है कि राउ गोंजालेस, मॉरिशियो पोचेटिनो और एंटोनियो कॉन्टे में से कौन रियल मैड्रिड का नेक्स्ट मैनेजर होना चाहिए, और इन तीनों के अलावा अगर कोई और मैनेजर है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है बार्सिलोना की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी के। अब यार जहां हम एक तरफ बार्सिलोना की ट्रांसफर स्ट्रेटेजी जो इस समर उनकी रही है, जहां पे वो क्वालिटी प्लेयर्स कम बजट में रिक्रूट कर रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ यार जो बार्सिलोना के प्रेसिडेंट है जॉन लेपोर्ता, वो कहीं ना कहीं इस समर काफी सारे जो स्टार्टिंग 11 के जो बार्सिलोना के प्लेयर्स हैं जिससे हम एक तरफ से अनटचेबल माना करते थे, कहीं ना कहीं उनको सेल कर सकते हैं। और इस लिस्ट में 5 प्लेयर्स हैं, जिन 5 प्लेयर्स का मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। सबसे पहला प्लेयर आता है जॉर्डी एल्बा, जो कि बार्सिलोना के लेफ्ट बैक हैं। कहीं ना कहीं यार 2012 में जब उन्होंने बार्सिलोना को ज्वाइन किया था उसके बाद से वो कहीं ना कहीं जो बार्सिलोना की ट्रॉफी विनिंग टीम है उसके साथ वो हमेशा बने रहे हैं और एक तरह से वो अनटचेबल्स में आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो सकती है, और शायद से जॉन लेपोर्ता और बार्सिलोना ने इस समय उनको ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल कर दिया है। और इसके रिगार्डिंग एक स्पेनिश न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड ने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर लिया है बार्सिलोना को जॉर्डी एल्बा से। अब इसके रिगार्डिंग जो एथलेटिको मैड्रिड का ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि वो इस रूमर्स को, स्पेकुलेशंस को गलत बता रहे हैं, बट एक सच यार ये भी है कि इस वक्त एथलेटिको मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में लेफ्ट बैक के लिए इंक्वायर कर रही है, और ये ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से है, यानी कि ये रूमर्स नहीं है, कंफर्म है। तो कहीं ना कहीं आप कैच कर सकते हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो एथलेटिको मैड्रिड पब्लिक में आके इसको मना कर रही है, बट बिहाइंड द सीन्स शायद से वो इस डील पे काम कर रही है। और बात करते हैं यार अपने नेक्स्ट प्लेयर की, और वो है सर्जियो बुस्केट्स। अब यार डिस्पाइट सर्जियो बुस्केट्स ने पहले इसको एम्फसाइज कर रखा है और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि वो अपना करियर बार्सिलोना में एंड करना चाहते हैं, बट इस समय जो ऑड्स है वो उनके फेवर में नहीं है, और शायद से इस समर वो बार्सिलोना से जा सकते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो सबसे आगे चल रहा जो क्लब है वो है बायर्न म्यूनिख, जो इनको एज लो एज फॉर फ्री भी ले सकते हैं। यानी कि हम जो देख रहे थे लुइस सुआरेज और इवन राकितिक जैसा जो ट्रांसफर फी थी 2 मिलियन 1 मिलियन ऐसा कुछ ट्रांसफर फी थी इवन राकितिक की सेविया में जाने के लिए,
कहीं ना कहीं वो हम देख सकते हैं कि सर्जियो बुस्केट्स के लिए बायर्न म्यूनिख बार्सिलोना को पे कर सकती है। अब आपका यार इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है कि क्या सर्जियो बुस्केट्स को बार्सिलोना में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेयर की, और ये है एंटोइन ग्रीजमैन। अब एंटोइन ग्रीजमैन का अगर जनरली हम देखें तो जो सीजन है बार्सिलोना के साथ इस सीजन वो काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी पॉजिटिव गया है, बट कहीं ना कहीं बार्सिलोना का जो स्टैंड है, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि बार्सिलोना और एंटोइन ग्रीजमैन के जो रिलेशंस है वो कहीं ना कहीं थोड़े डगमगा गए हैं और थोड़े नीचे आ चुके हैं। और इसी के साथ जो बार्सिलोना का स्टैंड है ग्रीजमैन को लेके वो ये है कि वो उनके ऊपर कैश इन करना चाहते हैं जब तक ये पॉसिबल है, यानी कि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में वो ग्रीजमैन पे काउंट नहीं करने वाले, और जैसे जैसे ग्रीजमैन की एज बढ़ेगी उनके जो ट्रांसफर फी है वो भी कम होती जाएगी, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि ग्रीजमैन पे कैश इन कर सकें। और इसके रिगार्डिंग PSG ने ऑब्वियसली एक सीरियस इंटरेस्ट शो किया है और वो चाहते हैं इसको एंटोइन ग्रीजमैन को साइन करने। अभी तक प्राइस टैग की बात करें तो यार वो पब्लिकली अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, और ना ही अभी किसी रिपोर्ट्स में और स्पेकुलेशन में आई है कि क्या प्राइस टैग हो सकता है। बट इसके पीछे यार एक रीज़न और है कि एंटोइन ग्रीजमैन को साइन करने के लिए जो पीछे रीज़न है वो है फंड्स। इस वक्त बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और इसी के चलते बार्सिलोना चाहती है कि वो एंटोइन ग्रीजमैन को सेल करके जो फंड्स आएगा कहीं ना कहीं उसको या तो ट्रांसफर मार्केट में वापस इन्वेस्ट करे या फिर जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारें। अब चलते हैं यार अपने नेक्स्ट प्लेयर की जो इस बार्सिलोना की ट्रांसफर लिस्ट में अवेलेबल है, वो है फिलिपे कुटिन्हो। अब यार जब से लिवरपूल से जिस हाइप में और जितना एक्साइटमेंट था जब फिलिपे कुटिन्हो लिवरपूल से बार्सिलोना में आए थे, कहीं ना कहीं एकदम से सिंक हो गए, वो जहाज डूब गया है। सेम सिचुएशन लाइक ईडन हजार्ड वाली सिचुएशन थी, बिग मनी थी, बिग साइनिंग थी, काफ़ी ज़्यादा गैप, काफ़ी ज़्यादा बड़े शूज़ उन्हें फिल करने थे, कहीं ना कहीं उनको नेमार वाले शूज़ फिल करने थे। बट हम देखते हैं कि जो इंजरीज हैं और कहीं ना कहीं बैड परफॉर्मेंस है, उनका जो बायर्न म्यूनिख में लोन स्पेल था उसके बाद भी जो उनकी परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं रोनाल्ड कोएमन भी बार्सिलोना में उन पर काउंट नहीं कर पाए। तो इसके बाद अब यार ये होता है कि बार्सिलोना ने फाइनली उनके ऊपर से जो ट्रस्ट है वो हटा लिया है, और वो उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं एज सून एज पॉसिबल। और इसके रिगार्डिंग जो प्राइस टैग आया है वो 55 मिलियन यूरोज है। इतना नीचे तक के प्राइस पे बार्सिलोना सेल करने के लिए तैयार है, और ये कम से कम आई थिंक हाफ ऑफ द प्राइस है जो बार्सिलोना ने पे किया था। और शायद से इट वुड बी लिवरपूल जो इस समय आगे चल रही है फ्रंट रनर्स है फिलिपे कुटिन्हो को साइन करने के लिए, बट हमें पता है कि इट वाज PSG भी उनको साइन कर सकती है इन केस अगर एम्बाप्पे चले जाते हैं। बट ये तो आने वाला वक्त बताया कि इन दोनों क्लब्स में से कौन फिलिपे कुटिन्हो को साइन करता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है फिलिपे कुटिन्हो का जो बार्सिलोना में स्पेल रहा है उसके रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की और इस वीडियो की लास्ट अपडेट की। हाँ यार वीडियो में अपडेट्स इस बार कम थी क्योंकि चैंपियंस लीग की वजह से सारा जो फोकस था वो सारा चैंपियंस लीग पे चला गया था। लेकिन यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की, और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो शायद से इस समर मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर मार्केट में सबसे बड़ी हेडलाइन क्रिएट कर सकती है, और ये हेडलाइन हो सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड की पॉल पोग्बा और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्लेयर स्वैप डील। अब यार ये कोई ऐसी डील नहीं होने वाली, मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं होने वाला कि जुवेंटस और मैनचेस्टर यूनाइटेड डायरेक्टली नेगोशिएट कर रही हैं, बट शायद से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव तो दोनों क्लब्स की जो एम्बिशन है वो एक्चुअली दोनों क्लब को फोर्स कर सकते हैं ये डील को साइन करने के लिए। अगर सबसे पहले बात करें पॉल पोग्बा की और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव की, तो यार आपको पता है कि जो पॉल पोग्बा के एजेंट है मिनो रायोला, कहीं ना कहीं उन्होंने इसको पब्लिकली उन्होंने इसके स्टेटमेंट दिया था कि वो पॉल पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकालना चाहते हैं और एक अच्छे क्लब में भेजना चाहते हैं। और उनका जो रिलेशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के हरार के साथ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब है। कॉन्ट्राडिक्टली जो उनका रिलेशन है जुवेंटस की हरार के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के चलते शायद से हम देख सकते हैं कि मिनो रायोला जुवेंटस के साथ एक अच्छी नेगोशिएट करके और एक अच्छा कमीशन लेके शायद से आ सकता है कि वो पॉल पोग्बा का जो ट्रांसफर नेगोशिएशन है वो उसको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पुश करें, और ऐसा हो सकता है कि जुवेंटस इस समय पॉल पोग्बा के लिए एक काफ़ी अच्छी फेवरेट डेस्टिनेशन होती है। अगर जुवेंटस की बात करें इसके रिगार्डिंग, तो जब से उन्होंने मासिमिलियानो एलेग्री को साइन किया है, जो उनका इंटरेस्ट है पॉल पोग्बा में वो और भी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, वो सीरियसली इंक्वायर कर रहे हैं पॉल पोग्बा में। और उनको यार ये पता है कि इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड रोनाल्डो के लिए इंक्वायर कर रही है और रोनाल्डो के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो रही है। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछली अभी अपडेट में बताया था कि जेडन सैंचो के अलावा एक और सुपरस्टार है जिसको कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रायोरिटी बना चाह रही है, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि जुवेंटस रोनाल्डो को एक एसेट यूज़ करके पॉल पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकाल सके, क्योंकि अगर आस्किंग प्राइस की अगर प्राइस टैग की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉल पोग्बा के अराउंड 100 मिलियन यूरोस तक का प्राइस टैग सेट कर सकती है। मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जुवेंटस इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और आपको पता है जो फाइनेंशियल कंडीशन है जुवेंटस की वो भी कुछ अच्छी नहीं है, और इसी के साथ शायद से वो रोनाल्डो को एक एसेट की तरह और एक प्लेयर स्वैप की तरह यूज़ कर सकती हैं।
अब आपको मैं अगर रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव की बात बताऊं तो यार अभी मैंने आपको पिछले अपनी डेली न्यूज़ की वीडियो में अपडेट दिया था कि जब से मैसिमिलियानो एलिग्री आए हैं ये स्पेकुलेशन आ रही है और ये ऑल ओवर द इंटरनेट स्पेकुलेशन चल रही है कि जो मैसिमिलियानो एलिग्री का जो जुवेंटस का 2.0 प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं वो रोनाल्डो को इंक्लूड नहीं करते और वो काउंट करते हैं पॉलो डिबाला पे। तो कहीं ना कहीं जो उनके जो पॉसिबिलिटीज थी, जो प्रोबेबिलिटी थी वो रोनाल्डो जुवेंटस को छोड़ देंगे इस समर, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और यार जब से ये न्यूज़ मैसिमिलियानो एलिग्री और रोनाल्डो वाली जो स्पेकुलेशन थी वो पब्लिक डोमेन में आई थी, उससे पहले से ही यार रोनाल्डो ने अपने ड्रेसिंग रूम में अपने टीममेट्स को बता दिया था कि वो इस सीज़न जुवेंटस को छोड़ सकते हैं और वो सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं जुवेंटस को छोड़ना। तो शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन है जो इस समय मैनचेस्टर रोनाल्डो को साइन कर सकती है। पीएसजी भी एक तरह से फेवरेट डेस्टिनेशन हो सकती है, बट कहीं ना कहीं उसमें जो डिपेंडेंसी है वो इस पर डिपेंड करता है कि कैलिन एम्बापे और रियल मैड्रिड की सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब यार मैनचेस्टर यूनाइटेड और रोनाल्डो में जो एक ऑब्स्टेकल है वो सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है और वो है उनकी जो एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर उनको पे करना पड़े, अगर ये प्लेयर स्वैप जो डील है ये भी अगर गिर जाती है या ये भी एक्चुअली में सिर्फ थ्योरी बन के रह जाती है तो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस समय 25 मिलियन यूरोज जो आस्किंग प्राइस है जुवेंटस का रोनाल्डो के लिए वो आराम से दे देंगे। सिर्फ और सिर्फ दिक्कत होने वाली है वो होने वाली है उनके एस्ट्रोनॉमिकल वेजेस की। और आपको पता है कि रोनाल्डो की अगर थोड़ा सा ही पे कट ले लेंगे तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल आउट जा सकती है रोनाल्डो को साइन करने के लिए, इवन ऑन द पिच प्रेजेंस के लिए, और ऊपर से जो उनकी ऑफ द पिच प्रेजेंस और इकोनॉमिक जो वो ग्रोथ और इकोनॉमिक बूस्ट देते हैं वो किसी भी क्लब को कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए। अब इसके रिगार्डिंग यार एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जॉर्जिनिया रोड्रिगेज, उनसे जब पूछा जाता है एक आदमी जब उनसे पूछता है पब्लिक में कि रोनाल्डो का जो ट्रांसफर स्टेटस है उसका क्या है, तो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको आंसर किया कि जुवेंटस में ही रहने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यार ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है पूरी अपडेट को ही, बट हमें पता है कि कभी भी ऐसा होता है। हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में जब उनकी मदर ने ही पब्लिकली आके कहा था कि वो अपने बेटे को कन्विंस करेगी कि वो स्पोर्टिंग लिस्बन में आके अपना ट्रांसफ़र स्विच कर लें, बट इवेंचुअली उसके कुछ दिन बाद ही जो उनके मैनेजर, उनके एजेंट है जॉर्ज मेंडेस, उन्होंने आके इस पूरी स्पेकुलेशन को और कहीं ना कहीं जो उनकी मदर ने जो पब्लिक स्टेटमेंट दिया था उसको आगे काट दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि जॉर्जिनिया रोड्रिगेज की जो स्टेटमेंट है वो आगे जाके फॉल्स ना हो, बट ऐसा हो भी सकता है कि वो आगे जाके ट्रू हो। बट इस समय जो स्पेकुलेशन है और कहीं ना कहीं जो पॉसिबल डेस्टिनेशन है रोनाल्डो की वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। बाकी एक पॉल पोग्बा रोनाल्डो वाली जो स्वैप डील है वो इस समय एक पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। बाकी इस पूरी स्टोरीज के रिगार्डिंग आपका क्या अपडेट है आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर इन वीडियोस में जो भी सारी अपडेट थी उसमें से किसी भी अपडेट के रिगार्डिंग आपका कोई ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूं।